दोस्तों मेरा नाम है अंस और आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम स्केप सीक्वेंस पे बात करने वाले हैं। जो स्केप सीक्वेंसेस होती हैं ये हमें आउटपुट में नज़र नहीं आती, लेकिन ये आउटपुट में मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। स्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल करैक्टर्स। ये सबसे पहले तो स्पेशल करैक्टर्स हैं यूज्ड इन कंट्रोल स्ट्रिंग। जो कंट्रोल स्ट्रिंग है यानी कि इस तरह ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है तो ये उसमें हमने लिखनी है। तो टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, जो हमारी आउटपुट है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमने स्केप सीक्वेंसेस को इस्तेमाल करना है। ये सबसे पहले तो आउटपुट में हमें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जो मॉडिफिकेशन हो चुकी होगी आउटपुट में वो हमें नज़र आएगी। तो इसमें हमने बैक स्लैश का इस्तेमाल करना है। ये लिखने से पहले, कोई भी स्केप सीक्वेंसेस लिखने से पहले हमने जो बैक स्लैश का इस्तेमाल करना है। तो बैक स्लैश जो है इसको हमने स्केप करैक्टर कहना है। स्केप करैक्टर की मदद से हमने स्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करना है। तो जो डिफरेंट स्केप सीक्वेंसेस हैं जो सी लैंग्वेज में हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं उनमें कुछ डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह बैक स्लैश लगाकर ए लिखते हैं तो इसका मतलब है अलार्म। अगर आप बी लिखते हैं तो इसका मतलब है बैक स्पेस। अगर आप एफ लिखते हैं इसका मतलब है फॉर्म फीड। अगर आप एन लिखते हैं इसका मतलब है न्यू लाइन। अगर आप आर लिखते हैं इसका मतलब है कैरिज रिटर्न। अगर आप टी लिखते हैं इसका मतलब है टैब। अगर आप ये देख सकते हैं, आप ये लिखते हैं तो इसका है सिंगल कोट, और ये डबल कोट के लिए डबल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर बात की जाए इनकी एक्सप्लेनेशन की, तो उसमें अगर तो हमने फॉर एग्जांपल के हमने लिखा है ए, अगर ऊपर बात की जाए इसका मतलब है अलार्म। अब अलार्म क्या है ये यहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें हमें थोड़ी सी आवाज़ सुनने को मिलेगी जबकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये सी आउट आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे हमने जो ए का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो वर्ल्ड है इस पर बीप आएगी। आफ्टर डिस्प्लेइंग हेलो, हेलो के बाद जो द कंप्यूटर विल प्ले बीप एंड देन प्रिंट वर्ल्ड। वर्ल्ड प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पे थोड़ी सी बीप आएगी यानी कि अलार्म होगा। तो जो हेलो है ये पहले ही हमारा प्रिंट हो चुका होगा, लेकिन जो वर्ल्ड है इससे पहले थोड़ी सी बीप यानी कि अलार्म का इस्तेमाल होना है। अगर नेक्स्ट हम बैक स्लैश बी की बात करें तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि ये बैक स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल ये हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हमने बी का इस्तेमाल किया। अगर तो बात कीजिए हेलो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये जो बी है ये डिलीट ओ कर देगा। किस तरह? द वर्ल्ड इज़ प्रिंटेड सो हेलो वर्ल्ड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ओ जो है ये यहाँ से गायब होगा क्योंकि हमने यहाँ पे बैक स्पेस दे दी। बैक स्पेस देने के बाद ये जो ओ है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम बात करें एफ की, इसका मतलब है फॉर्म फीड। ठीक हो गया। इसने ब्लैंक पेपर जो है ये प्रिंट करना है आउटपुट में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सी आउट हेलो ये हमने यहाँ पे लगाया एफ और वर्ड। डिस्प्ले किस तरह ये होगा बात करें तो ये डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड। आफ्टर प्रिंटिंग हेलो द कंप्यूटर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेपर आएगा, बाद में वहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग आउटपुट यानी कि वर्ड प्रिंट होगा। तो अगर एन हम लगाते हैं इसका मतलब है न्यू लाइन। फॉर एग्जांपल हेलो के बाद हमने ये एन लगाया। जब एन लगाया हमने तो जो वर्ड है इसमें सबसे पहले न्यू लाइन आएगी, फिर वर्ड डिस्प्ले होगा। जिस तरह ये देखें, सबसे पहले हेलो, फिर अगली लाइन के बाद अगली लाइन न्यू लाइन आई, फिर हमारे पास वर्ड आया। अगर बात करें हमने आर की, ठीक है, तो ये जो स्केप सीक्वेंस है ये कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल हेलो के बाद हमने ये आर लगाया, ठीक है, तो ये डिस्प्ले किस तरह होगा ये, ठीक है, ये जो वर्ड है ये फर्स्ट आ गया हेलो की जगह पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड बट आर रिमूव्स द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन आफ्टर दिस वर्ड इज प्रिंटेड एट अदरवाइज सो ओनली वर्ड इज डिस्प्ले। तो ये जो हमने आर है ये कर्सर को मूव कराने के लिए इस्तेमाल होता है बिगिनिंग में, तो जिस वजह से वर्ड जो है हेलो को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट अगर बात करें टी की, टैब पे, टैब के लिए ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हेलो ये टी लगाया, वर्ड डिस्प्ले क्या होगा हमारे पास हेलो, ये हमारे पास जगह छूट गई टैब के लिए। तो
अगर हम बात करें सिंगल कोट की, एस्केप सीक्वेंस सिंगल कोट आउटपुट में अगर ज़ाहिर करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हेलो है और वर्ल्ड है, सिंगल कोट ये जो डिस्प्ले हो जाएगी, ये देखें यहाँ पे सिंगल कोट डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह डबल कोट भी हम इस्तेमाल करा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो जिस तरह ये स्लैशेस लगाई, ठीक है, इस तरह करके, इस तरह कुछ लिखा, फिर इस तरह, और ये जो कुछ लिखा है ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा डबल कोट्स में। तो अगर इसकी बात की जाए ये डबल कोट्स की, तो ये हमने आउटपुट के लिए लगानी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 4 6 8 डबल कोट्स का इस्तेमाल किया। अगर इस केप्स की सीक्वेंस की बात की जाए, डबल स्लैशेस, दिस केप सीक्वेंस इज यूज टू डिस्प्ले बैक स्लैश इन द आउटपुट। फॉर एग्जांपल ये अगर आपने सी लिखा, ये डबल स्लैशेस लगाए, तो ये हमारे पास ज़ाहिर होगा। इसके ज़रिए हमारी एक बैक स्लैश ज़ाहिर होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो, हेलो के बाद मैंने अगर ये लगाया है, ठीक है, इसका मतलब है हमें नज़र आएगा हेलो एक स्लैश, ठीक है, एक स्लैश। एस्केप सीक्वेंस जो है, एस्केप सीक्वेंस जो है ये हमारी आउटपुट में नज़र नहीं आती, ये चीज़ें हमारी आउटपुट में नज़र नहीं आती, लेकिन इनकी वजह से हमारी आउटपुट में कुछ तब्दीली ज़रूर नज़र आ जाती है। तो आज की वीडियो में हमने एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। एस्केप करैक्टर के ज़रिए हमने इसके सीक्वेंस को सर अंजाम देना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके सीक्वेंस में अलार्म, बैकस्पेस, फॉर्म फीड, न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न, tabs, single quote and double quotes and double slashes are available. So gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.